खबर आपके सामने रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर हो सकता है कि आज मौसम बदले। कुछ एक मकामात पर आज से हल्की बारिश और वालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन सर्द मौसम के बीच मुश्किलात भी काफी ज्यादा हैं और ताज़ा तरीन इतलात और खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर तेज तर होने का इम्कान है। ये जो माइनस टेम्परेचर 3 और 5 के दरमियान अभी घूम रहा है, उतार चढ़ाव थोड़ा देखा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में शायद और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन असर ठंड का काफी ज्यादा। महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर ने इसकी तस्दीक कर दी है। पानी की सप्लाई की जो लाइनें हैं आज भी कई जगहों पर सुबह सुबह मुतासिर हुई हैं या बंद देखी गई हैं। डल के किनारे भी कुछ एक हिस्से जो हैं वो जम गए हैं और हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जो आज जाहिर किया गया, अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि थोड़ा सा फर्क आज जिन मकामात पर आबी ज़खायर मुंजमद हो रहे हैं वो देखा जा सके। लेकिन जहां तक टेम्परेचर की बात है, दर्जा हरारत की बात है, तो 3.5 तक जो गुज़श्ता रात श्रीनगर का चला गया था, आज थोड़ी देर में और अपडेट आ जाएगा तो तकरीबन हो सकता है कि 4 और 5 के दरमियान हो। अभी तक की जो डिटेल्स हैं शायद इसी फिगर को टच कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब कुछ एक इलाकों में आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से या चूंकि पूरे शुमाली भारत के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आज पेशनगोई है कि मगरबी हवाओं का असर देखा जाएगा, जिसने अब तक जनूबी हिस्से के अंदर एक बड़ी रियासत को मुतासिर किया, जहां पर तूफान भी आया। गर्दाबी तूफान से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और लोग घर बार छोड़कर निकल गए थे। उसके बाद अब ये हवाएं असर दिखाना वादी कश्मीर के या जम्मू के नॉर्दर्न बेल्ट में या जो हिमालयन बेल्ट है इसकी तरफ दिखाना शुरू करेंगी और कुछ एक हिस्सों में आज तकरीबन 12 बजे के आसपास हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लद्दाख से जम्मू कश्मीर तक शुरू होगा। महकमा मौसमियात की तरफ से जिस बात की तस्दीक की गई है, हो सकता है शायद उसके बाद थोड़ा सा इसमें ठंड में असर देखा जाए। लेकिन सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जब हम मौसम की बात कर रहे हैं सैयद तजम्मुल, एक चीज़ और भी बताइएगा, जब इस वक्त ठंड जो जिसमें शिद्दत या तकरीबन 2.5, 3.5, 4 के आसपास जो टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है, जिसकी तस्दीक खुद महकमा मौसमियात भी कर रहा है, शायद आज ये और पारा ऊपर नीचे जाए। लेकिन एक खबर इन सब के बीच में वादी कश्मीर में, एक तो हम फायर इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि सरमा के दौरान काफी ज्यादा, लेकिन इसी साल दम घुटने के वाकयात भी 1 दर्जन से ज्यादा आए हैं, जिसमें 6 बच्चों ने अब तक जान गंवा दी है। सरमा के दौरान ये जो सिनारियो है किस तरीके से, एक तो अभी थोड़ा सा और अपडेट कर दीजिएगा चूंकि आप वादी कश्मीर में मौजूद हैं, और दूसरा एहतियाती तौर पर क्या इकदामात या हिफाजती इकदामात उठाने की जरूरत है कि ये जो दूसरा तरीका हमने अपनाया है खुद अपनी जान खत्म करने का, नुकसान पहुंचाने का, इससे भी बचा जा सके, जो अब तक के फिगर्स कम से कम तस्दीक जिसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर से चूंकि मेरा अभी भी स्टूडियो पहुंचना जो है, घर से निकल कर यहाँ पहुंचना हुआ, जिसका गालबन है मतलब कि बाहर की अच्छी तस्वीर जो है मैं आपको बता दूं। बाहर इस वक्त धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, लेकिन सड़कों पे चलने के लिए आपके पास गर्म मलबूसात हूं तब जाके आप सफर करें। जहां आपने दम घुटने की बात की, वहीं पर अब 24 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने अभी अभी इतला दी है न्यूज रूम को कि 24 दिसंबर तक फिलहाल मौसम खुशक साली, सर्द तरीन रातें होंगी और दिन में जो है टेम्परेचर आपको दिखेगा कि सूरज बादलों की ओर से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें हरारत नहीं होगी, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने जेर जमीन पाइपों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में नए तामीरात, नई रिहायशी कॉलोनियां, नए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने, लेकिन गालिबन उस वक्त ये सोचा नहीं गया था कि ये जो पाइपें हैं इन्हें जेर जमीन करने के लिए आपको प्लस टेम्परेचर की जरूरत है, तब जाके आपकी 5वीं मंजिल या ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंच पाएगा। पानी बहुत जगहों पर मुतासिर है और कड़ाके की सर्दी के बीच में बिजली का जो शेड्यूल है वो वाजिया ही नहीं है। बिजली में आप सुबह नमाज फजर के बाद जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बिजली के दीदार नसीब होंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा मुकद्दर होगा। इसी तरह की सूरत हाल शहर के मुतअद्दिद इलाकों में है। लेकिन सर्दी के बाद जब दर्जा हरारत की बात करते हैं, बीती रात में -3 तक पहुंच गया था, जो किसी वक्त में तकरीबन -5 तक चला गया था, जिसका मतलब है कि रातें जो है वो थोड़ी सी टेम्परेचर में उसमें बेहतरी आई है। लेकिन श्रीनगर शहर के डल झील और वाटर बॉडीज के आसपास में जब आप वुलर झील, संबल, मानसबल और उसके बाद निगीन झील के आसपास में रिहायशी इलाकों में देखें तो बिजली न होने की वजह से ये इलाके बड़े मुश्किल तरीन सूरत हाल में इस वक्त है। जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में और उसके बाद जब आप लसजन, सोइटेंग और उसके बाद अनंतनाग की तरफ रुख करेंगे, शुमाल में जब आप सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा की रुख करेंगे, तो गालिबन वाटर बॉडीज के आसपास में जो इलाके हैं वहां के बुजुर्गों, बच्चों और जवानों से भी इस्तदा है। लगातार हमारी भी अपील होगी कि थोड़ा सा एहतियात करें,
सर्दियां बहुत ज्यादा है, माइनस टेम्परेचर में आपका बाहर निकलना शायद खतरे से खेलने के बराबर होगा। लेकिन इसी बीच में जब आप दम घुटने की बात करते हैं तो आपको ब्रेकिंग खबर दे दें कि बीते कई वर्षों में दम घुटने की वजह से जो है कई बच्चों की मौत वाकया हुई है, जिनकी तादाद निस्फ दर्जन या 6 के करीब बताई जाती है। लेकिन सर्दियां और सर्दियों से निपटने के लिए जो एहतियाती तौर पर रिवायती तौर तरीके हमारे पास थे, कागड़ियों का यानी फायर पॉट का इस्तेमाल करें, और जो बुखारी का इस्तेमाल आप करते हैं तो लकड़ी की बुखारी जो है वो आपको किसी हद तक सेफ है, हालांकि उसमें आपको धुएं से बड़ी मुसीबतें पड़ जाती हैं। इसी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ आउटडोर बंकर्स में हैं वो कोल का इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होने के बाद आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो पानी या दरियाई झील के आसपास में जो इलाके हैं और अभी पानी जो है मुंजमद नहीं हुआ है, और बहुत जल्द 21 दिसंबर के बाद हम देखेंगे ये जो पानी है माइनस टेम्परेचर की वजह से ये इसमें मुंजमद होना तकरीबन तय हो जाएगा, जिसके बाद गालिबन और मुश्किलात में इजाफा होगा।